जिनको क्वेश्चन पूछना है वो टाइप भी कर सकते हैं। जी जी, आपकी आवाज़ तो ठीक से नहीं आ रही है, पर जो मैं समझ गया वो मैं बताता हूँ। आपका प्रश्न, आप उस रूप में अर्थशास्त्र को जोड़ रहे हैं, मतलब कि ठीक है, लोग जो है वो पैसे कमाने के लिए या लोगों से पैसे ठगने के लिए अपने आप को आत्मज्ञानी और ऐसी सिद्धियों का प्रचार करते हैं वगैरह वगैरह, ताकि लोग जो है उनके उसमें आके उनकी बातों में आके उनको दान वान दें और इस तरह से दें कि भाई महाराज हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, दान दो, खुश हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई ऐसी आशीर्वाद दे देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आशीर्वाद दे हमारे ऊपर भी धन की वर्षा होने लगेगी वगैरह वगैरह। तो उस तरह से तो अर्थशास्त्र से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना भी आदमी टेढ़ा टेढ़ा रास्ता चुनता है, और टेढ़ा रास्ता चुनने का मतलब आप समझ लीजिए, टेढ़ा का मतलब है सीधा सीधा सा, कि जिससे दूसरों को दुख, दूसरों को तकलीफ, दूसरों को परेशानी होती है जिन भी चीज़ों से, चाहे वो वर्तमान में होती हो और चाहे उस कारण से भविष्य में होती हो, वो जितनी भी दुख तकलीफ परेशानियां होती हैं वो सारे के सारे व्यवहार मनुष्य के बुरे कहे जाते हैं, और वो बुरे ही हैं, इसी रूप में बुरे हैं क्योंकि वो दुख पैदा करते हैं। तो वो सारे व्यवहार वो इसी वजह से करता है, चूंकि मौजूदा जो अर्थशास्त्र है वो उसको उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति सीधे सीधे करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, सीधे सीधे करने की सुविधा नहीं देता। तो इसी वजह से हर चीज में आदमी 420 करता है। तो अब जिनको लगता है कि वो आत्मज्ञान की दो चार बातें सीख के और उससे भी लोगों को बेवकूफ बना के धन कमा सकते हैं, तो वो भी करते हैं। बात ठीक है आपकी, और मुझे बहुत सारे मिले भी, साधु समय में बहुत सारे लोग मिले, और वहां पर भी मुझे यही समझ में आया कि पैसों के लिए ही कर रहे हैं सब लोग इस तरह का। तो उस वजह से भी बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ इसीलिए फैलते चले जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे लोग इन चीजों को बोले चले जाते हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। अब जब इतने सारे लोगों के द्वारा लोग जब सुनते हैं किसी चीज को, तो उनको नॉर्मल बुद्धि से लगता है कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, ऐसा होता ही होगा। ये सारे झंझट हैं। तो इस सारी चीजें तो व्यवस्था पर ही केंद्रित हो जाती हैं, क्योंकि आप आत्मज्ञान भी तो तभी कर पाएंगे जब आप शांत होंगे, जब आप सुखी होंगे। अब आप परेशान होंगे तो पहले अपनी परेशानी दूर करेंगे कि आत्मज्ञान करने जाएंगे। अब जैसे मैं आत्मज्ञान करने गया तो इतना आसानी से थोड़ी कर सका, जितना कि मैं अगर सुखी होता, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होती, तो मैं आराम से कर सका होता। मुझे कितना लंबा समय लगा, घूमना पड़ा, बुरी बुरी अवस्थाओं में कई बार बीमार पड़ा, वो सब भी चीजें हुई। तो अर्थशास्त्र तो हर चीज के सेंटर में आ ही जाता है सर। जी, विनीत जी का प्रश्न है।